आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ओवरव्यू के बारे में चर्चा करेंगे। ओवरव्यू से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ते हैं। तो ये सब हम लोग कई पॉइंटों के माध्यम से जानेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है पावर जनरेशन। पावर जनरेशन में हम लोग ये जानेंगे कि पावर किस तरह से जनरेट किया जाता है, क्या मेथड यूज किए जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कई सारे पावर प्लांट जैसे हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसी तरह से कई सारे पावर प्लांट होते हैं। और हर एक पावर प्लांट की कई सारे एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। अब जैसे देखा जाए कि कहाँ पर ये यूज किए जाते हैं, तो इसको कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो जहाँ जैसी फैसिलिटी होती है, जहाँ जैसा कंडीशन होता है, उसके बेस पर हम उस प्रकार के पावर प्लांट का यूज करते हैं। मतलब यहाँ पर यह है कि हम लोग यहाँ पर पावर जनरेशन से रिलेटेड उन सभी चीज़ों का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। एंड पावर जनरेशन के बाद हम क्या करेंगे, पावर जनरेशन जब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको हमें भेजना होगा। तो इसलिए हम सेकेंड टॉपिक है पावर का ट्रांसमिशन। हम लोग पावर को ट्रांसमिट कर देंगे। ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टावर का यूज करते हैं। ट्रांसमिशन हमेशा हम लोग हाई वोल्टेज पर करते हैं। क्यों करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इसके अंतर्गत जानेंगे। किस टाइप के वायर का यूज किया जाता है, किस टाइप के टावर का यूज किया जाता है, किस टाइप के इंसुलेटर का यूज किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। टावर एंड इंसुलेटर वोल्टेज पर बेस्ड होते हैं। वोल्टेज के ही आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई किस तरह का टावर या इंसुलेटर हम लोग यूज करेंगे। मतलब ये है कि ट्रांसमिशन को हेल्दी वे में रन करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है, उन सभी रिक्वायरमेंट को हम लोग करते हैं। उसके बाद जैसे कि पावर ट्रांसमिट हो गया, तो पावर ट्रांसमिशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग पोल का यूज करते हैं। कई तरह के पोल यूज होते हैं, कई तरह के इंसुलेटर यूज किए जाते हैं। इसमें किस तरह के वायर का यूज किया जाता है, इसमें पोल और इंसुलेटर बेस्ड होते हैं वोल्टेज पर। वोल्टेज के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह के पोल का यूज़ किया जाए, किस तरह के इंसुलेटर का यूज़ किया जाए। जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम लोग पावर को यूटिलाइज कर देंगे। ठीक, अर्थात फोर्थ पॉइंट हो गया यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन करने के लिए हम लोग पावर कंज्यूमिंग डिवाइस का यूज करेंगे। ठीक, पावर कंज्यूमिंग डिवाइस जैसे बल्ब, हीटर, प्रेस, मोटर, रेफ्रिजरेटर आदि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पावर को यूटिलाइज कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप यह जाना कि जैसे हम लोगों ने पहले जाना पावर जनरेशन, उसके बाद पावर ट्रांसमिशन हम लोग करते हैं, उसके बाद हम लोग पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग पावर को यूटिलाइज कर लेते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने एक ओवरव्यू जाना कि हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ते हैं। इन्हीं से रिलेटेड चीज़ों का हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अध्ययन करते हैं।